छत्तीसगढ़ ने 2018 विधानसभा चुनाव में जीत के साथ कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ मजबूत किया बल्कि सत्ता पर भी काबिज किया। और इस जीत के हकदार थे वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी टीम। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 90 सीटों में से 68 सीटें जीतकर एक तरफा जीत हासिल की, तो वहीं 15 सालों से छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज रहने वाली बीजेपी को मात्र 15 सीटों पर संतोष करना पड़ा। कांग्रेस की इस प्रचंड जीत का श्रेय प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, चरणदास महंत, रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर जैसे उन दिग्गज नेताओं को मिलता है जिन्होंने कांग्रेस के लिए एक नई नींव रखने का काम किया, न सिर्फ प्रदेश स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले सभी की नजरें मध्य भारत के 3 राज्यों पर टिकी थी, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले थे। 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने तीनों राज्यों में जीत हासिल की और सत्ता पर काबिज भी हुई। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां जीत का अंतर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कम था, तो वहीं उससे अलग छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 90 सीटों में से 68 सीटें जीतकर कांग्रेस की राह को आसान बना दिया था। वर्तमान हालातों में देखें तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी ज्वाइन करते ही पूरी सत्ता पलट गई और सत्ता पर काबिज कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में आना पड़ा। तो इसी तरह राजस्थान में भी सचिन पायलट के बगावती तेवर के चलते कांग्रेस की सरकार जा सकती थी, लेकिन यहाँ पार्टी हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद इस तरह की स्थिति न बन सकी और कांग्रेस की सरकार जाते जाते बच गई। इन सब से अलग छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद कभी भी प्रदेश के ऐसे हालात नहीं बने। राजस्थान और मध्य प्रदेश के सियासी घटनाक्रम के चलते कुछ सियासी बयानबाजी जरूर शुरू हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ऐसे हालात कभी नहीं बनने दिए जिससे उनकी सरकार को कोई नुकसान हो। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी टीम बधाई के पात्र हैं। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग एक नया राज्य बना था, जहां कांग्रेस को एक तरह से विरासत में सत्ता मिली। इसके बाद 3 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जिसका कारण था कांग्रेस पार्टी के अंदर शुरू हुई अंतर्कलह। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पहली पंक्ति के नेताओं को हाशिए पर डाल दिया था। यही कांग्रेस के कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण बना। पंडित श्यामाचरण शुक्ल, पंडित विद्याचरण शुक्ल, आदिवासी नेता अरविंद नेताम और महेंद्र कर्मा जैसे स्थानीय क्षेत्र के नेता साइडलाइन कर दिए गए थे। नाराज होकर विद्याचरण शुक्ल ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अलग पार्टी मैदान में उतार दी। इसका नतीजा यह हुआ कि 2003 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस हार गई। अविभाजित मध्य प्रदेश में पंडित श्यामाचरण शुक्ल और पंडित विद्याचरण शुक्ल कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मास लीडर थे। अलग राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ में इन नेताओं के बराबर कांग्रेस में कोई मास लीडर नहीं बन पाया था। 2018 विधानसभा चुनाव के परिणामों ने कांग्रेस को एक नई ताकत, नया जोश देने का काम किया, वो भी न सिर्फ प्रदेश स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी। और इसके सूत्रधार हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। पार्टी हाईकमान भी सीएम भूपेश बघेल के कामों से खुश है। राहुल गांधी कई बार अलग अलग मंचों पर छत्तीसगढ़ की तारीफ कर चुके हैं और छत्तीसगढ़ को देश के लिए एक नया मॉडल बताते आ रहे हैं। फिर चाहे बात किसानों की कर्ज माफी की हो या फिर कोरोना की जंग में छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों की। आपको बता दें कि जिस वक्त कोरोना संकट के शुरुआती दौर में जब देश के कई बड़े राज्य बड़े स्तर पर जूझ रहे थे, उस वक्त छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार बहुत ही धीमी थी। राहुल गांधी ने कई बार कोरोना को लेकर भूपेश सरकार की नीतियों की तारीफ राष्ट्रीय स्तर पर भी कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब धीरे धीरे राष्ट्रीय नेताओं की लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। खास बात यह है कि वो लगातार सरकार और संगठन के लिए काम करते आ रहे हैं। समय समय पर प्रदेश स्तर पर संगठन में बदलाव की बात हो या फिर नई नियुक्तियों की, भूपेश बघेल ने जमीनी स्तर पर उन सब के लिए काम किया जो संगठन को मजबूत करने के लिए जरूरी है। वहीं सत्ता में रहते हुए भूपेश बघेल ने स्थानीय परंपराओं, तीज त्योहारों और ग्रामीण जनजीवन को एक अलग नजरिए से पेश करते हुए अपनी लोकप्रियता का ग्राफ मजबूत करने में नई कामयाबी हासिल की है।